हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सेंटर एंड मीटर टैग HTML के अंदर। ठीक है, तो चलो फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज सेंटर टैग। अब ये सेंटर टैग क्या है, सेंटर टैग हम किस लिए यूज करते हैं। तो सेंटर टैग हम इसलिए यूज करते हैं अगर आपने कोई अपना टेक्स्ट वगैरह या फिर आपने अपना HTML का एलिमेंट वगैरह अपने वेब पेज के सेंटर में लेके आना है ना, तो उसके लिए आप सेंटर टैग का यूज करते हैं। बहुत सिंपल सा ये टैग है, तो हम आगे प्रैक्टिकल भी देखेंगे, आपको समझाऊंगा कंप्लीट। ये देखिए, सेंटर टैग का सिंटैक्स कुछ इस तरह का होता है, क्लियर है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास मीटर टैग। तो मीटर टैग किसे कहते हैं, अगर आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कोई मीटर वगैरह लेके आना है ना, यानी कि मीटर की अगर आपको नहीं पता तो जब मैं प्रैक्टिकल समझाऊंगा ना आपको, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि मीटर हम किसे कह रहे हैं। ठीक है, अपनी वेबसाइट के अंदर। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मीटर टैग यूज करते हैं। तो मीटर टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, वो कौन कौन से हैं। एक ये है मिन, यानी कि मिनिमम, और मैक्सिमम। ठीक है, इसमें हम मिनिमम वैल्यू देते हैं मीटर की और इसमें हम मैक्सिमम वैल्यू देते हैं अपने मीटर की, और इसमें हम एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं जितनी हम अपनी मीटर पे वैल्यू लेके आना चाहते हैं। तो चलिए फिर अब प्रैक्टिकल करते हैं VS कोड के अंदर। जी तो गाइस, आ गया हूं मैं अपने VS कोड के अंदर, और जल्दी से ना इधर एक फाइल बना लेते हैं जी, center.html। ठीक है, मैंने center.html एक फाइल बना लिया है। मीटर की मदद से मैंने अपना बेसिक कोड जनरेट कर लिया, और मैं इधर जी दूंगा टाइटल में सेंटर। अब मैं बॉडी के अंदर लिखने वाला हूं जी सेंटर टैग। सबसे पहले मैं लिखता हूं एक H1 टैग, और इसके अंदर मैं लिखता हूं जी दिस इज हेडिंग 1। जी तो गाइस, मैंने लिख दिया H1 टैग के अंदर दिस इज हेडिंग 1, और इसे मैं सेव करके ना सिंपली मैं इसे ब्राउजर पे रन करके आपको दिखाता हूं। तो ये है हमारे पास हमारी H1 हेडिंग टैग। ठीक है, क्लियर है। अब मैं इसको सेंटर के अंदर लेके आना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या यूज करने वाला हूं, सेंटर टैग। ठीक है, अब ये रहा मेरे पास सेंटर टैग, और इसे मैं इधर से कट करके Ctrl X की मदद से और इधर पेस्ट कर देता हूं Ctrl V से। अब मैं फाइल को सेव करता हूं और दोबारा से रन करता हूं अपने ब्राउजर पे, और ये देखें, ये हमारा दिस इज हेडिंग 1 हमारा सेंटर के अंदर आ गया। एक मैं टेक्स्ट लेता हूं, ये तो मेरे पास HTML का एलिमेंट था ना, एक मैं और टेक्स्ट लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं जी डियर ब्रदर। मैंने डियर ब्रदर टैग एक ले लिया रैंडमली टेक्स्ट। ठीक है, तो मैं इसे अब अपने ब्राउजर पे रन करता हूं, तो ये देखें, ये मुझे इधर शो हो रहा है लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो मैं इसको सेंटर के अंदर अगर लाना चाहता हूं ना, तो मैं क्या यूज करूंगा, सेंटर टैग। तो मैं सेंटर टैग का यूज कर लेता हूं। तो इधर से मैंने इसको काटा और इधर पेस्ट कर दिया जी। तो मैं इधर इसको पेस्ट कर देता हूं। अब मैं सेव करके दोबारा से ब्राउजर में रन करता हूं, तो ये देखें सेंटर के अंदर आ गया। अगर आप इधर इसे काट देते हैं ना इन दोनों को, ठीक है, यानी कि एक ही टैग के अंदर आप ये दोनों लिखते हैं, HTML हेडिंग यानी कि एलिमेंट भी और ये टेक्स्ट भी, तो फिर भी ये सेंटर के अंदर ही आने वाला है। ये देखें, फिर भी ये सेंटर में ही रहेगा। तो ये था हमारे पास सेंटर टैग। ठीक है, अब मीटर टैग को देखते हैं कि मीटर टैग क्या है जी। तो अब देखते हैं मीटर टैग। ठीक है, तो मीटर टैग देखने के लिए हम पहले फाइल बना लेते हैं meter.html। ठीक है, अब मैं मीटर की मदद से कोड मैंने जनरेट किया, और इधर मैं लिख देता हूं जी मीटर, और इधर मैं सबसे पहले मीटर ही लिखता हूं। अब मीटर जो टैग है ना, ये टैग ऐसा है कि VS कोड के अंदर ना इसमें मीटर नहीं हमें देता ये टैग। ठीक है, मीटर जो है ना, मीटर टैग हमें नहीं देता, तो हमें ना लिखना पड़ता है।
हमें अगर लिखेंगे ना तो फिर ये हमें मीटर टैग मिलेगा। तो ये है हमारे पास मीटर टैग। अब ना इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं हमने वो देने हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट क्या था कि हमने मीटर की ना मिनिमम वैल्यू देनी। चले सबसे पहले आपको मीटर दिखाता हूँ कि मीटर दिखाई कैसे देता है। तो F5 प्रेस करता हूँ, इसे ब्राउजर पे लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो ये देखें कुछ इस तरह का मीटर हमें दिखाई देता है, ठीक है। मैं ना इसका फॉन्ट साइज बड़ा करके दिखाता हूँ आपको CSS की मदद से। अब CSS कैसे लगाते हैं, तो ये कुछ इस तरह से लगाते हैं। ये जो मैं CSS यूज कर रहा हूँ ना, ये प्रो लेवल की, यानी कि आगे जो हमारा कोर्स है ना वो हम उसमें CSS को सीखेंगे। तो ये बेसिक सा स्टाइल टैग इनलाइन CSS में यूज कर रहा हूँ। तो मैं इसमें फॉन्ट साइज जो है फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल दे देता हूँ। तो मैंने 50 पिक्सल का इसको फॉन्ट साइज दे दिया। अब मैं देखता हूँ तो ये देखें ये है हमारा मीटर, ठीक है। इसे हम मीटर कहते हैं। अब मैं इसको सेंटर टैग की मदद से सेंटर में भी ला सकता हूं। तो एक मरतबा सेंटर में भी ले आते हैं, ठीक है। पीछे हमने सेंटर टैग पढ़ा है, तो अब इसे सेंटर के अंदर भी ले आते हैं जी। तो ये मेरा मीटर आ गया जी सेंटर के अंदर, क्लियर है। तो अब इसे रन करके देखते हैं। तो ये देखिए मीटर अपना सेंटर के अंदर आ गया। अब हमने ना ये मीटर के कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़े थे। पहला एट्रीब्यूट था मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, किसी भी चीज़ की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू मैं 100 दे देता हूँ, क्लियर है। उसके बाद मैं इसकी ना एग्जैक्ट वैल्यू जितनी आपने मीटर के अंदर लेके आनी है तो वो वैल्यू दे देता हूँ। तो वो वैल्यू मैं दे देता हूँ जी 50%, ठीक है, 50 दे देता हूँ। तो अब हम इसे ब्राउज़र पे रन करके देखते हैं। तो ये देखें 50 जो है ना वो इतनी वैल्यू हमारे पास जनरेट हो गई है। अब मैं इसे फॉर एग्जांपल 100% ही वैल्यू दे देता हूँ। तो 100% मैंने वैल्यू दे दी इसे। तो अब देखें ये कम्प्लीटली फुल हो गया, पूरा का पूरा भर गया। और अगर मैं इसे दे दूं वैल्यू फॉर एग्जांपल 20%, तो ये देखें अब हमें कैसा दिखाई देगा। तो ये देखें कुछ इस तरह से हमें दिखाई देने लगा जी। तो गाइस मैंने पीछे 50% दी थी वैल्यू, तो ये देखें ना दरमियान में हमें शो हो रहा है। इधरली साइड पे हमें इधर से 20% दिखाए ना, मगर इधर क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि हमने ये सेंटर टैग यूज किया है। इस सेंटर टैग की वजह से हमारा ये जो बीच वाला हरा हरा सा है ना, ये हरा हरा सा है, ठीक है, ये भी सेंटर के अंदर आ गया है, ठीक है। अब हमने इस सेंटर टैग को खत्म कर देना है। इसे मैंने खत्म कर दिया इस सेंटर टैग को। तो अब देखना ये स्टार्टिंग में आएगा हमारे पास। तो ये देखिए मैंने सेंटर टैग को ख़त्म कर दिया। अब मैं सेव करके रन करता हूँ। तो ये देखें मेरे पास लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है हमारा ये हरा हरा सा। फॉर एग्जांपल अब मैं 50% दे देता हूँ वैल्यू। तो ये देखें अब 50% में कैसा दिखाई देगा हमें। तो 50 में देखें आधा हो गया, ये देखें, ठीक है। 80 देता हूँ तो 80 हो जाएगा, 80% फिल हो जाएगा। तो ये देखें। तो गाइज आई होप आज की ना इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा है। बहुत कुछ तो नहीं, आपने मीटर टैग सीखा है और सेंटर टैग सीखा है। कुछ ना कुछ तो सीखा है ना। अगर सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।